नमस्ते दुनियावासियों एवं भारतवासियों एवं नमस्ते भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई अभिनेता अभिनेत्रियों को भी नमस्ते और चलचित्र क्षेत्र भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई में कार्यरत चलचित्र क्षेत्र में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को भी नमस्ते। एक आवश्यक सूचना एवं आग्रह दोनों है। कॉपीराइट वस्तुएं निबंधन वेबसाइट एवं आइडिया निबंधन वेबसाइट के लिए मैं बहुत लंबे वक्त से लड़ रहा हूं और कॉपीराइट वस्तुएं में अभिनेता अभिनेत्रियों का भी कपड़े का डिज़ाइन, ड्रेस इत्यादि पहले से आता आया है, वो कॉपीराइट रहता आया है। मुझे बहुत से जो रॉयल शख्सियत में आते हैं उन लोगों को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साधारण वस्त्र जो नया हो, अभिनेता अभिनेत्रियों के द्वारा जो पहना जा रहा है और उसे भी मैंने कॉपीराइट ही बतलाया है। एक प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तित्व सेलिब्रिटी का एक साधारण कपड़ा भी कॉपीराइट में आता है। कुछ समय पहले ही 20-25 जनों के द्वारा कॉपीराइट चलचित्र एवं चित्र लिया गया और बॉलीवुड सोसाइटी खाते पर मैंने देखा, लेकिन सोशल साइटों पर कई जन, पूरा भारत यह देख रहा है कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है। प्रथम विचारदाता कथन संख्या नया संसाधन नई सुविधाओं में मैंने 1 से कथन संख्या 748 से ऊपर मैं प्रकाशित कर चुका हूं। फर्स्ट आइडिया गिवर स्टेटमेंट बाई प्रीतम कुमार। तो यदि कोई प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तित्व भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, उसका कोई नकल अगर साधारण ड्रेस, साधारण कपड़ों, साधारण स्टाइल, साधारण कथन, साधारण डायलॉग किसी भी प्रकार से यदि उसका नकल करता है तो ये कथन मेरा ही दुनिया को दिया हुआ है, जो मेरे अनुसार और प्रमाण भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी गंभीरता में लिया गया, क्योंकि मेरे पास प्रमाण है। उस कारण मैं बतला रहा हूँ जो प्रमाण सामने आ रहा है कि कोई भी किसी भी मामले में किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ का नकल नहीं करेगा। तो ऐसे मामलों में मेरे सोशल साइटों पर कार्यालय प्रीतम जी का हिंदी में टाइप करना है, हैश लगाकर कार्यालय प्रीतम जी का अंग्रेजी में भी। तो मेरे सोशल खातों पर HDFC बैंक खाता संख्या, बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या, IFSC कोड के साथ दिया हुआ है। तो कुछ रुपयों का संदेशन तो बनता है भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई अभिनेता अभिनेत्रियों एवं भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई में कार्यरत इस चलचित्र एवं चित्र उद्योग में जो कार्यरत व्यक्ति जन है उसका तो बनता है। यहाँ सरकारों से, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार से लड़ प्रीतम कुमार रहे हैं। हकीकत बात है, सारा प्रमाण दिया जाएगा कि जो मैगजीन पत्रों में भी छपा करता था वो आज हिंदुस्तान में समाचार पत्र में भी छप रहा है या आलेखन हो रहा है। कॉपीराइट पर अब पूरी दुनिया, पूरा भारत गंभीर हो चुका है। हर मामले में, हर चीज़, किसी भी मामले में किसी भी चीज़ का नकल करने का नहीं होता है, लेकिन पहले इन बातों में गंभीर नहीं था। मैं स्वयं कॉपीराइट वस्तुएं बनाता आया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास कार्यालय प्रीतम जी का के पास अपना बनाया हुआ फार्म, जो आम जनता लोग दुकान, व्यवसाय इत्यादि में फार्म A4 साइज जो सादे कागजात पर आलेखन होता है, ऐसा फार्म मैंने बनाया है जो न्यायालय में भी चल सकता है पूरे भारत में। कॉपीराइट में मैं गहनता से, गंभीरता से, बहुत बारीकता से दुनिया को समझाता आ रहा हूँ और इसमें मैं कार्य कर रहा हूँ
तो मुझे अलग से कोई मासिक सैलरी नहीं मिल रही है। इस मामले में मेरा रॉयल्टी है। प्रथम विचारदाता कथन संख्या 1 से 750 से ऊपर में मैंने नया संसाधन, नई सुविधाओं का जो स्टेटमेंट, जो कथन कोई देगा, उस मामले में जो बदलाव होगा, जो सुविधाएं आएगी, जो लाभ होगा, तो उस मामले में मैं उस व्यक्ति को भारत में एवं पूरे विश्व में उसका रॉयल्टी मान्य माना है, घोषित किया हूँ एवं बनता है। उदाहरण के लिए एक वैज्ञानिक कोई कथन देकर अगर उसका देहांत हो जाता है तो उस कथन का जो लाभ है तो उसका जीवन भर जीवित रहते एवं मृत्यु के उपरांत उसके वारिसों को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होता है। पूर्व वैज्ञानिक एवं पूर्व भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का भी ड्रेस में, रहन सहन इत्यादि में समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा। उसमें उनका स्टेटमेंट दिया हुआ, उनसे उनके रॉयल्टी प्राप्त होने की सुविधा बनी। मैं नया नहीं कह रहा हूँ। तो दोबारा से आग्रह है, हकीकत बात है, कॉपीराइट लोग दुनिया केवल लाभ लेकर भूल जाता है। इसके पीछे कौन संघर्ष कर रहा है, कौन अपना समय व्यतीत कर रहा है, कौन लोगों का मजाक बन रहा है। कई मामलों में ऐसा होता है कि कोई किसी मामले में आग में झुलसता जाता है, और जो राजनीतिक पार्टियां होती है और जो साधारण जन होता है या असाधारण जन हुआ, बस बाहर से देखता जाता है। अगर वो बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, तो बेकार का काम कर रहा था, और अगर वह सफल हुआ तो उसके कर्तव्यों पर, उसके कथनों पर कब्जा करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि अब उसके कथन से और उसके कर्तव्यों से, उसकी करनी से, उसके त्याग से, उसके संघर्ष से, उसके परिश्रम से जो फल निकल कर आता है तो लाखों में, करोड़ों रुपयों में जाता है। किसी भी मामले में विचार, उपाय में रॉयल्टी निहित है। सिंपल है। कॉपीराइट वस्तुएं निबंधन वेबसाइट में हर चीज आ जाता है। बॉलीवुड सोसाइटी खाते का मैं दोबारा से इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं बॉलीवुड सोसाइटी पर मैंने देखा है। मैं भी भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई अभिनेता ही हूँ। सन 2016 में लगभग 7 महीने के बाद मुंबई से वापस अपना गया जी, ये गया जी पटना से 92 से 95 से 100 किलोमीटर की दूरी पर गया जी बिहार की सबसे बड़ी एवं पवित्र एवं ताकतवर एवं बड़े क्षेत्र तीर्थस्थली है गया जी। और मैं भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई अभिनेता प्रीतम कुमार हूँ, कागजात के साथ हूँ, और 18 से 19 से और 20 व्यक्तित्व अलग हूँ, वो भी प्रमाण के साथ। तो कार्यालय प्रीतम जी का खाते पर HDFC बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड के साथ एवं बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या IFSC कोड के साथ एवं पंजाब नेशनल बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक हर पोस्ट में उपलब्ध है। तो कुछ रकम तो प्रति व्यक्ति को बनता है। मैं इस मामले में गंभीरता से संघर्ष रहा हूँ, गंभीरता से।
कई स्थानों पर 20, 25, 30 व्यक्तियों की उपस्थिति में समझाऊ भाषण देता आया। और जो मैं लगातार सोशल साइटों पर रहता आया हूं, तो जो जिसका प्रसिद्धि अधिक है या कम समय में बहुत अधिक दर्शक किसी खाते को अगर देख लेता है, तो साधारण सी बात है कि मैं भी देख चुका हूँगा। तो ऐसी बात नहीं है, हर कोई नहीं लड़ रहा है। उसका प्रमाण है कि मैंने एक कथन नहीं दिया है, सब कुछ ट्विटर पर भी प्रकाशित कर चुका हूँ। प्रथम विचारदाता कथन संख्या, और प्रथम विचारदाता कथन संख्या 1 से 748 तक प्रकाशित किया हूँ। उसके बाद भी 748 के बाद भी प्रकाशित कर चुका हूँ। तो इसमें से बहुत कुछ सुविधा संसाधन में संपूर्ण देश में आ रहा है, तो मुझे सांसदी नहीं मिल रहा है। संसद भवन से बैठकर मैं ये इन कथनों का प्रकाशन नहीं कर रहा हूँ। मैं नया आइडिया, विचार इत्यादि देने वाले के लिए रॉयल्टी और पेंशन देश में लाया हूँ और इसे समझा रहा हूँ कि संसद भवन से अगर रॉयल्टी और पेंशन अगर मान्य रूप में ना भी रहेगा, फिर भी किसी के प्रथम विचारदाता कथन संख्या पर उसका रॉयल्टी कैसे है, मैं उस बात को मैं समझा रहा हूँ। सही बात है। जैसे एक वैज्ञानिक अगर किसी शोध को करता रहता है, तो संसद भवन से कोई जरूरी नहीं कि उसके शोधों को प्रकाशन करता जाता है वहाँ की सरकार। देहांत के बाद भी और देहांत के पहले भी बस यह साबित होना चाहिए कि उक्त कथन उक्त व्यक्ति या उक्त स्त्री या उक्त व्यक्तित्व के द्वारा दिया हुआ है, तो कथन में रॉयल्टी निहित हो जाता है। और पेंशन सरकारों की जिम्मेवारी होती है, तो पेंशन के लिए प्रति माह में मैंने 30 रुपया ही बोला है एक कथन में। तो आग्रह, विनती भी है, सूचना भी है। मैं स्वयं अपने निजी जीवन में बहुत बड़ी आर्थिक नुकसान में गया हूँ, और नया संसाधन, नई सुविधाओं का कथन प्रकाशन होता रहेगा और सोशल साइटों पर, सोशल खातों पर भाषण तो आएगा। ऐसा भाषण भी उचित रूप से, मान्य रूप से, सही रूप से, अच्छे तरह से, विनम्र रूप से भी दिया जाएगा, जहां पर लोगों की, भारतीयों की उपस्थिति हो। सब कुछ मैं नया देता आया हूं। मैं भी आज नेपाल सीमा से सटे इस महाराजगंज में रह रहा हूं। मैं भी मुंबई में अभी समय व्यतीत कर सकता था, मुंबई में व्यतीत कर सकता था। तो सुनो यार, सुनो।